ये फैसला उस केस पर असर डाल सकता है जिसमें एक पिता पर आरोप है कि उसने आधी रात पत्नी की गोली मारकर हत्या की, जब बेटी पास के कमरे में सो रही थी। हम इसे एक जाली से बदल देंगे, ठीक है? आगे बढ़िए, हमें सबूत चाहिए। ओके। इसे मेरे लिए चालू कर दीजिए सर। काले फ्लिन का कहना है कि किसी ने रात में उनके घर में घुसकर उस महिला को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी वो अमेरिकन आइडल के दौरान अक्सर तारीफ करते थे। कोई कोई मेरे घर में घुसा है, किसी ने मेरे घर में घुसपैठ की है और मेरी पत्नी को गोली मार दी। इस मामले में जज ने अभी जो फैसला सुनाया है वो इस जोड़े की छोटी बेटियों से जुड़ा है, और ये भी कि इस चौंकाने वाले और भावुक ट्रायल के दौरान क्या हो सकता है। आप लॉ एंड क्राइम की ये कवरेज देख रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। समझना मुश्किल है कि कोई वो कर सकता है जिसका आरोप कैलिब फ्लिन पर है। अब पुलिस को सबूत मिल गए हैं कि उसी ने अपनी पत्नी एशली फ्लिन की आधी रात गोली मारकर हत्या की। उसने ऐसा क्यों किया? सबूत क्या है? उसने कथित तौर पर ऐसा क्यों किया जब उसकी बेटी पास के कमरे में सो रही थी? और वो कहता है कि एक घुसपैठिया अंदर आया था और जो कुछ हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार है। लेकिन जैसा कि आप 9 कॉल और बॉडी कैम वीडियो में देखेंगे, जो मैं आपको अभी चलाने वाला हूं, सवाल अब भी बना हुआ है। कैलिब फ्लिन ने बेटियों को क्यों नहीं जगाया और देखा कि वे सुरक्षित हैं? मैं इन सवालों पर बहुत सोचता हूं। शायद हमें इनके जवाब पतझड़ तक ना मिले। हमें अभी इस मामले में बड़ा अपडेट मिला है, जिसमें उन बच्चियों का जिक्र है जो अब मां के बिना रह रही हैं और उनके पिता पर मां की हत्या का आरोप है। मेरा मतलब है, उनकी हालत इतनी खराब है कि आघात शब्द भी काफी नहीं है। दोनों लड़कियों को पिता के केस में गवाही देनी पड़ सकती है और मां के साथ कथित घटना बतानी पड़ सकती है। वे सिर्फ 9 और 12 साल की हैं। एक और मुद्दा है जिस पर बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही है कि अगर उन लड़कियों को गवाही देनी पड़ी तो मुकदमे में उनकी क्या भूमिका होगी। जज ने इस पर अभी-अभी एक बड़ा फैसला लिया है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अनुरोध किया है कि अगर इन लड़कियों को गवाही देनी पड़ी तो उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। अभियोजन पक्ष ने एक याचिका दायर की है जिसमें अनुरोध किया गया है कि इन लड़कियों को कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की उत्पीड़न या डराने धमकाने की रणनीति से मुक्त रखा जाए। अभियोजकों ने अदालत से हर बच्चे को गवाही के समय अपनी पसंद का सहयोगी या पीड़ित प्रतिनिधि साथ रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, और उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बच्चों को अदालत कक्ष में अपने साथ कोई तसल्ली देने वाली कोई चीज रखने की अनुमति दी जाए और उनके सहयोगी को अदालत को बच्चों की कार्यवाही को समझने की क्षमता और किसी भी सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देने की अनुमति दी जाए। और फिर विवाद का एक मुद्दा ये लगता है कि अभियोजकों ने अदालत कक्ष में एक स्क्रीन शारीरिक रूप से लगाने का अनुरोध किया। इससे लड़कियों को न्यायाधीश को देखने, जूरी को देखने की अनुमति मिलेगी, लेकिन वे कैमरों से छिपी रहेंगी और वे जनता की नजरों से भी सुरक्षित रहेंगी और वे अपने पिता की नजरों से भी ओझल रहेंगी। राज्य के अनुरोध के उस विशेष हिस्से पर न्यायाधीश का फैसला ही आज हमारी चर्चा का विषय है। सोचिए, इन लड़कियों को शायद अपने ही पिता का अदालत में सामना करना होगा जिन पर मां की हत्या का आरोप है। मेरा मतलब है, सिर्फ उस संभावना के बारे में सोचकर ही भावुक हो जाते हैं कि अगर और जब ये मुकदमा शुरू होगा जो सितंबर में होने वाला है, तो उस अदालत कक्ष में माहौल कैसा होगा। अब जज के उस फैसले पर पहुंचने से पहले इस मामले में बहुत सारे सबूत हैं जिनके बारे में हमें पता है, और निश्चित रूप से इस समय बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारे पास बॉडी कैमरा और 9 की कॉलें हैं, और मैं आपको 16 फरवरी की तारीख पर वापस ले जाना चाहता हूं और आपको वो सब कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो अब तक सामने आया है। ये टिप सिटी ओहायो में है, जो डेटन के उत्तर में है। ये करीब 2:30 बजे सुबह का समय है। ऐसा लगता है कि एक महिला को सिर में गोली मारी गई थी। वो फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो कॉल टिप सिटी के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष में आती है और वो कॉलर कैलिब फ्लिन है। वो चिल्ला रहा है, वो घबराया हुआ है, वो भावुक है, और पुलिस वे उसके घर की ओर जा रही हैं, जो शहर के एक शांत बंद गली में है। कोई कोई मेरे घर में घुसा है, कोई मेरे घर में घुसा है और मेरी पत्नी को गोली मार दी है। क्या वे अभी भी अंदर हैं? अधिकारियों को रास्ते में थे। एशली फ्लिन एक मां और टीचर थीं जिन्हें गोली लगी थी। उन्होंने स्थानीय स्कूल में वॉलीबॉल कोचिंग भी की थी। वे और केलेब दोनों अपने चर्च समुदाय में बहुत सक्रिय थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
कैलेब न सिर्फ स्नेही पिता और पति थे, बल्कि अच्छे संगीतकार भी थे। वे 2014 में अमेरिकन आइडल सीजन 12 के प्रतियोगी रहे हैं। उनके क्लिप्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। उन्होंने जजों जैसे साइमन कोवेल के सामने ऑडिशन में कमाल किया। उन्हें हॉलीवुड के लिए गोल्डन टिकट मिला, लेकिन वे अगले चरण तक नहीं पहुंचे। उनसे खासियत पूछने पर उन्होंने एक सेगमेंट में जवाब दिया था। ये 2014 की बात है। उन्होंने कहा, मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं। मैं अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। वो बहुत बहुत सुंदर हैं। मैं उनसे प्यार करता हूं। उद्धरण समाप्त। और उन्होंने कहा कि एशली ही थीं जिन्होंने वास्तव में उन्हें उस समय ऑडिशन देने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अब एशली फ्लिन को गोली मार दी गई थी और डिस्पैचर कैलेब को फोन पर बनाए रखे हुए था। आप क्या देख रहे हैं? मेरी पत्नी, उन्हें सिर में 2 गोलियां लगी हैं, हर जगह खून है। हे भगवान। मैम, मैम, आप गहरी सांस लीजिए, ठीक है? क्या आपको अभी भी घर में कोई दिखाई दे रहा है? मेरी दराज का दरवाजा पूरा खुला था। कृपया जल्दी कीजिए, कृपया। हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान। मेरी बेटियां यहाँ हैं। मेरी बेटियां यहाँ हैं। वो कहाँ है? वो बिस्तर पर है। वो बिस्तर पर है। क्या तुम उसके साथ हो? हाँ, मैं कमरे में हूँ, उसे देख रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने दरवाजा बंद किया है? हमने गैराज के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन वो घर के अंदर है। हाँ, कृपया मेरा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। कहाँ? कमरा घर में कहाँ है? मेरा साथी मदद भिजवा रहा है, पर मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए ताकि जल्दी मदद भेज सकूं। कौन सा जगह? आप लोग घर में कहाँ हैं? मैं भी उसके साथ बेडरूम में हूँ। ठीक है, मेरी बेटी अपने कमरे में है। तो आप बच्चों के साथ नहीं हैं? जब ये हुआ, मैं बच्चों के साथ था। ठीक है, लेकिन अब आप उनके साथ नहीं हैं। नहीं, वे अपने कमरे में हैं और अभी तक जागे नहीं हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अब लाइन पर इस बात को लेकर कुछ भ्रम था कि बच्चे घर में कहाँ हैं, और कैलेब कहते हैं कि बच्चे अभी भी सो रहे हैं, भले ही उनकी मां को गोली मार दी गई थी। ये बात कई लोगों को चौंकाती है, खासकर कैलेब की कहानी देखकर, कि कोई घुसपैठिया घर में आया और हिंसक हत्या की। और फिर भी जब आप 911 कॉल सुनते हैं, तो वो कहता है कि बच्चे अभी भी सो रहे हैं। अब सुनिए, उसने घर में एशली फ्लिन कथित तौर पर कहा थी, इस बारे में क्या कहा। वो कहता है कि वो मर चुकी है और बिस्तर पर है। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, मैंने उसकी टांग को छुआ और उसका नाम लिया। वो जवाब नहीं दे रही है। ठीक है, आपकी बेटी आपको जवाब नहीं दे रही है। माफ करिए, रुको, मैं पहन रहा हूँ शर्ट। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपकी बेटी जवाब नहीं दे रही है। नहीं, वे दूसरे कमरे में है। वे कमरे के उस पार है। वे अपने कमरे में है। ठीक है, क्या घर के अंदर कोई आवाज आ रही है? नहीं, नहीं साहब, उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया है। जल्दी आइए। ठीक है, किसका चेहरा? मेरी पत्नी का चेहरा। आपकी पत्नी का चेहरा? हाँ, वही जिसे गोली लगी थी। उसे गोली मारी गई थी, क्या कहा आपने? चुप रहो, मैंने कहा था। ठीक है, उसे कहाँ गोली मारी गई थी? ठीक है, क्या वो सांस ले रही है? उम्मीद है, हर जगह नहीं। नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा नहीं लगता। एशली, एशली बेबी, बेबी प्लीज। हे भगवान, नहीं, वो नहीं है। ठीक है, वो जवाब नहीं दे रही। नहीं। अब पुलिस को यकीन हो गया है कि जो कुछ भी आप सुन रहे थे वो सच है, और मैं आपको ये बॉडी कैम वीडियो दिखाने वाला हूं। उनके अनुसार जुटाए गए सबूतों से ये सब एक नाटक लगता है। ये कैलेब ने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में 911 कॉल पर कहा था। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या वो सांस ले रही है? मुझे नहीं लगता, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अगर आप सहज हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाएं और कोई कपड़ा ढूंढें और उस कपड़े को गोली के घाव पर रखें, ठीक है? जैसे तौलिया। हाँ, जैसे तौलिया लें, मगर दबाव न डालें, बस उसे खून वाले घाव पर रखें। ठीक है। हे भगवान, हे भगवान। ओह, कृपया मेरे लिए गहरी सांस लें, ठीक है? ठीक है, ठीक है।
बस वो कपड़ा ले आओ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उस घाव पर रखो, लेकिन उस पर सीधा दबाव मत डालना, ठीक है? वे तुम्हारे पास जितनी जल्दी हो सके आ रहे हैं, ठीक है? मैंने बस उसे उसके सिर पर रख दिया है। ठीक है। वो किशोर कहाँ हैं? क्या वे ठीक हैं? क्या तुमने उन्हें जाकर देखा है? मैंने उन्हें नहीं देखा है। ठीक है। क्या तुम उन बच्चों को जाकर देख सकते हो? पुलिस यहाँ है, पुलिस यहाँ है। रुको, क्या तुम मेरे लिए उन बच्चों को जाकर देख सकते हो? रुको, पुलिस अभी अभी आई थी, वो अभी अभी चली गई, वो अभी चली गई। ठीक है, तुम मेरे लिए उन बच्चों को जाकर देखो। वो अभी भी सो रहे हैं, वो अभी भी सो रहे हैं। ठीक है, तुम अभी भी देख रहे हो कि वो सांस ले रहे हैं। तुम्हें उन पर कोई घाव नहीं दिख रहा? नहीं नहीं, पुलिस अभी अभी पहुंची है। सर सर सर, पुलिस यहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप, ठीक है, उसके लिए दरवाजा खोलो ताकि वो उसके पास जा सके, ठीक है? ठीक है, वो मेरी ओर दौड़ रहा है। सर कहते हैं। सर क्या? मुझे नहीं पता, गैराज का दरवाजा खुला था। मैं उसकी पत्नी हूँ, उसका पति हूँ। क्या मैं उसका? नहीं, लगता नहीं। अब पुलिस घर पहुंचती है। अब हम बॉडी कैमरा वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें अधिकारी घर के अंदर क्या देख रहे थे। मैंने देखा वे यहाँ सो रहे हैं, यहाँ और कुछ नहीं है। मैं उस तरफ बेडरूम में हूँ, वे अब भी सो रहे हैं। ठीक है, क्या आपने देखा? क्या आपने उन पर नजर डाली? 911। हाँ। अगर आप अभी घर से बाहर नहीं निकले तो यहाँ कोई और अंदर नहीं आएगा। बस मैं ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अरे बैठो। क्या आप बैठना चाहेंगे? एक सांस लीजिए। क्या वो चली गई? मेरी तरफ देखो, एक सांस लो। मेरी तरफ देखो। तुम सांस लो, ठीक है? ऐसे नौकर मैं किस आदमी मार दूं? अपनी बेटी के साथ क्या करूं? मैंने हमारी बेटी के साथ क्या किया? अभी तुम सांस लो, ठीक है? ये घर का अंदरूनी हिस्सा है जिसे बॉडी कैम फुटेज में दृश्य रूप से छिपा दिया गया था, जो हमें टिप सिटी ओहायो पुलिस से मिला। जब ऐसा लगता है कि केलेब घर में ठीक ठीक क्या हुआ उसके बारे में सवालों के जवाब दे रहा है, तब वो ऑडियो हट जाएगा। केलेब ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके घर में बंदूकें हैं और वह कार के सेंटर कंसोल में एक हैंडगन रखता है। स्क्वाड रास्ते में है, वे अभी सुरक्षित नहीं है या फिर उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। सिर्फ एक व्यक्ति। वो दरवाजा वहाँ खुला हुआ है। पीछे। वो पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है। क्या वो बाहर जाता है? मुझे दिख नहीं रहा। क्या वो अलमारी है? ठीक है, सब हाँ है। क्या उसे बुलाना चाहिए? अरे इसे देखो, क्या हुआ? नहीं, इसमें दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें खून दिख रहा है? मैं तो बस बात कर रही हूँ। मैं बाइक पर चल नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं बस अरे कोई उसे देख रहा है। किसी को उस पर नजर रखनी चाहिए। अब ऐसे मामलों में ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि पुलिस जीवन साथी पर नजर रखना चाहती है, उस व्यक्ति पर जो उस समय घर में मौजूद था जब ये सब कथित तौर पर हुआ। और भले ही वो व्यक्ति भावुक या घबराया हुआ हो जैसे केलेब, जब आप पुलिस की बातचीत सुनते हैं तो लगता है कि वे शुरू से ही केलेब की कहानी को लेकर संदिग्ध थे। सब कुछ हाँ, पीछे का दरवाजा खुला है। वहाँ साइड में एक दरवाजा है, वो खुला है। तो क्या आप लोगों ने गैराज वाला इलाका साफ कर लिया? नहीं किया। ट्रक
ट्रक का सेंटर कंसोल खुला है और वहीं उसने कहा था कि वो अपनी बंदूक रखता है। तो ये तुम्हारे लिए है। पत्नी? क्या उसी कमरे में उसके साथ? हाँ, उसके बिस्तर में। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने उससे बात नहीं की है, कोरी ही है जिसने उससे बात की है। अब शुरू से ही प्रारंभिक थ्योरी कम से कम इस कथित घटना के बाद के पहले कुछ दिनों में पुलिस के अनुसार ये थी कि ये एक चोरी थी जो हिंसक हो गई थी। पुलिस ने उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश की जिसके बारे में कैलिब ने आरोप लगाया कि वो उनके घर आया और अपराध किया। पुलिस ने कुत्तों की मदद से एक हिंसक घुसपैठिए का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने वास्तव में ड्रोन भी हवा में उड़ाए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ी, पुलिस का कहना है कि उन्होंने उसी सिद्धांत का पालन किया। और समुदाय में बहुत से लोग थे जो कैलिब के साथ खड़े रहे। यह अपराध स्थल का वीडियो है, WHO टीवी के अनुसार। आप बॉडी कैम वीडियो में सच में देख सकते हैं। जो लोग इस परिवार के करीब थे, वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैलिब उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है जो कथित तौर पर हुई थीं। और बॉडी कैम में एक अज्ञात महिला आती है जो कैलिब फ्लिन को सांत्वना देती है। हे भगवान। माफ कीजिए। नहीं। माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पाई। क्या आपको कोई टीम चाहिए जो आपकी जांच करे? हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। दोस्तों, स्वागत है। उससे देखो। पुलिस को नहीं पता, लड़कियां सो रही हैं। मुझे नहीं पता क्या करना है। 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 थोड़ा सा मैं सदमे में हूँ। फिर जब कैलिब को गिरफ्तार किया गया और ये एशली फ्लिन के साथ हुई घटना के कुछ दिन बाद था, उसके साथ एक आदमी था। लगता है वे पुलिस स्टेशन की लॉबी या वेटिंग एरिया में है। मैं चाहता हूं आप उस व्यक्ति की सुने जो कैलिब फ्लिन के साथ था जब पुलिस कहती है वे उसे गिरफ्तार कर हत्या का आरोप लगाने वाली है। हम उसे एक चाली से बदल देंगे, ठीक है? आगे बढ़ो, हमें सबूत चाहिए। वो क्या है? मेरे लिए से चालू कर दीजिए सर। अब तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आधिकारिक रूप से कोई मकसद जारी नहीं किया गया है कि कैलिब फ्लिन ने ऐसा क्यों किया होगा। निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं, लेकिन मैं तथ्यों को लेकर स्पष्ट करना चाहता हूं। अब तक कोर्ट में जो पेश किया गया है और इस मामले में अधिकारियों द्वारा जो जानकारी जारी की गई है, अभी हमारे पास कथित मकसद की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। माफ कीजिए सर, ऐसी परिस्थितियों में आपसे मिल रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे विल कहें। आपका पहला नाम क्या है? मेरे लिए या शहर से बाहर से आ रहा हूँ और मेरा फोन वगैरह सब कुछ। मैं कोशिश करूंगा कि उसी के साथ सारी कार्रवाई पूरी हो जाए। और आप जानते हैं, हम देखेंगे कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसे आपको जल्द से जल्द वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश इस स्थिति में हमारे लिए यह सामान्य प्रक्रिया है कि हम सब कुछ इकट्ठा करें। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि आप उनके साथ अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो बस बता देना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सब तैयार है। काफी आसान प्रक्रिया है, तो मुझे यकीन है डिटेक्टिव मॉर्गन। यही वाला। हाँ, मेरे पास एक है, धन्यवाद। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो टच डीएनए के लिए अगर घर पर कुछ चीजें बची हैं तो ये आपको बाहर कर देगा। जैसे अगर इस तरह से, अगर क्राइम लैब इसे देखती है और वे कहते हैं ठीक है, नहीं, ये घर के मालिक से मेल खाता है, हमें इसकी जरूरत है, या ये मेल नहीं खाता। अब हमारे पास एक और प्रोफाइल है, पता करना होगा वो कौन है।
तो ये बहुत आसान है, नया और साफ पैकेजिंग है। तो बस आप अपना मुंह खोलिए और मैं इसे आपके गाल के अंदर कुछ बार घुमा दूंगा। ये वीडियो कैलिब फ्लिन का है, जो अपनी मर्जी से पुलिस को डीएनए दे रहा है। फिर भी इस मामले में बहुत कुछ अभी भी अज्ञात है, लेकिन अभियोजकों के अनुसार रोना, कांपना और हिंसक घुसपैठिए द्वारा समुदाय के प्रिय सदस्य की हत्या की कहानी सिर्फ एक नाटक है। एशली की मौत फरवरी में हुई थी। फिर कुछ महीने बाद अप्रैल में एक ग्रैंड जूरी ने फ्लिन पर अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में लगभग दर्जन भर आरोप लगाए। फ्लिन ने अब जिन 11 आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनमें दोषी नहीं होने की दलील दी है। उनकी जमानत $3.5 मिलियन तय की गई थी। कालेब पर एशली की मौत में गंभीर परिस्थितियों में की गई हत्या और हत्या के 3 मामलों का आरोप लगाया गया है। वो 2 गंभीर हमले, 3 सबूतों से छेड़छाड़ और आपराधिक मामले में वकील, पीड़ित या गवाह को डराने के 2 आरोपों का सामना कर रहा है। अधिकारियों ने ये नहीं बताया है कि फ्लिन ने कथित तौर पर किसे डराया। हत्या के आरोपों के साथ आग्नेयास्त्र संबंधी विशेष आरोप भी जुड़े हुए हैं। टिप सिटी के अधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोषी पाए जाने पर फ्लिन को बिना पैरोल आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। मैं बताना चाहता हूं कि ओहायो में मृत्यु दंड है, पर 2018 से किसी को फांसी नहीं हुई। तो अब तक जो सबूत सार्वजनिक रूप से जारी किए गए हैं, वो यही हैं। ये हमें अदालत के हालिया फैसले तक लाता है, क्योंकि मुकदमे से पहले की कई कार्रवाइयां चल रही थीं। ये मामला पहले मई में ट्रायल के लिए तय था, लेकिन बाद में सितंबर तक टाल दिया गया। और आइए अब उस याचिका और उस फैसले पर आते हैं जो जज ने उस स्क्रीन से संबंधित लिया, जिसे अभियोजक अदालत कक्ष में लगाना चाहते थे। बच्चों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए जो उनके लिए आघातकारी हो सकती है। अब जज ने उस दलील की समीक्षा की जिसमें उस स्क्रीन को लगाने की बात थी, जो बच्चों को अपने पिता को वास्तव में देखने से रोक देती। और जज ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। जज लिखते हैं कि राज्य ने इस मामले में बाल गवाहों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य, गवाही या मामले से संबंधित विशेष निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किए। और उन्होंने उन मामलों का भी हवाला दिया जिन्होंने ये स्थापित किया कि आरोपी का गवाहों के साथ मुकदमे में आमने सामने सामना करना एक अधिकार है। वो लिखती हैं कि ये नहीं दिखाया गया कि आरोपी की उपस्थिति में गवाही से बच्चे को आघात होगा, उसकी संवाद क्षमता प्रभावित होगी या आमना सामना प्रक्रिया से हटने का कोई औचित्य है। अगर उन छोटी लड़कियों को गवाही देनी पड़ी तो उन्हें अपने पिता का अदालत में सामना करना होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जूरी ट्रायल के दौरान फ्लिन के घर जाएगी ताकि वे खुद अपराध स्थल को देख सकें। फ्लिन की अंतिम प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस 25 अगस्त को निर्धारित है। उनका ट्रायल अब 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। लॉ एंड क्राइम की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें, पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।